Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope you guys are doing well. Guys, आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। उसके लिए आपको बेल आइकन को ऑल पर लगाना होगा। और जो भी मेरे ओल्ड सब्सक्राइबर्स हैं सभी को तहे दिल से थैंक यू सो मच गाइज़। आज की जो रीडिंग है वो ये है, आज है 2-2 का पोर्टल है गाइज़। 2-2 पोर्टल की एनर्जीज़ बहुत पहले से ही मतलब प्लैनेट अर्थ पर आना स्टार्ट हो चुका था, लेकिन आज वो एनर्जी पीक लेवल पर होगी और आने वाले 5 दिन या 8 दिनों तक ये एनर्जी चलेगी। तो गाइज़, इस ऊर्जा का आपकी लाइफ पर क्या असर होने वाला है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली है गाइज़। अगर आपने बहुत ज़्यादा पास्ट की चीज़ों को होल्ड करके रखा था तो सडनली कुछ ऐसा हो सकता है कि आप खुद मजबूर हो जाओगे वो चीज़ें रिलीज़ कर देने के लिए। हो सकता है किसी का मुखौटा यहाँ पर उतर सकता है। जिन भी लोगों पर आपका ब्लाइंड फेथ था, जिन भी लोगों पर आपने विश्वास किया था, उन लोगों की सच्चाई ये पोर्टल आपके सामने लेकर आ सकता है। या तो ये एनर्जी आपके पार्टनर के साथ भी रेजोनेट हो सकती है कि आपके पार्टनर के आँखों पर जो झूठ का चश्मा लगा हुआ था, जो भी पट्टी बंधी हुई थी, वो उतर सकती है। आपके पार्टनर्स के सामने भी कुछ ऐसे लोगों की सच्चाई सामने आ सकती है, जिन लोगों के साथ उनका पास्ट लाइफ का कुछ कर्मा जुड़ा हुआ था, जो लोग इस लाइफ में बस कुछ बदला लेने के लिए आए थे, बहुत ज़्यादा वेल विशर बन के घूम रहे थे, लेकिन अब कर्मा कंप्लीट हो रहा है, कार्मिक साइकिल्स कंप्लीट हो रही है। तो पॉसिबिलिटीज़ ये है कि वो जो लोग अच्छाई का, सच्चाई का मुखौटा धारण करके आपकी लाइफ में थे या तो आपके पार्टनर की लाइफ में थे, उन लोगों की सच्चाई यहाँ पर बाहर आएगी। सरफेस लेवल पर बहुत सारी चीज़ें आ सकती है गाइज़। देखिए, यहाँ पर ना एनर्जीज़ बैलेंस हो रही है। मैस्कुलिन फेमिनाइन जो ऊर्जा है, हर एक ह्यूमन के अंदर जो ऊर्जा होती है वो यहाँ पर बैलेंस हो रहे हैं। कर्मास बैलेंस हो रहे हैं गाइस, चाहे वो आपका आपके पार्टनर के साथ हो, चाहे आपका किसी और पर्सन के साथ हो, आपका आपकी खुद की फैमिली के साथ हो। समटाइम्स ये भी होता है गाइस कि आपके खुद के जो पेरेंट्स होते हैं, सिबलिंग्स होते हैं या फ्रेंड्स होते हैं, वो भी आपके कार्मिक होते हैं। वो भी काफ़ी ज़्यादा आपको कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, आपको अब्यूज़ करने की कोशिश करते हैं, हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे जो कार्मिक एनर्जीज़ है वो सरफेस लेवल पर भी आ सकती है गाइस, क्लीन होने के लिए। बिकॉज़ ये क्लेंजिंग का टाइम चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा क्लियरिंग होगी, क्लेंजिंग होगी। तो यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि अब जब आपकी क्लेंजिंग होगी तो हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी फील हो, आपकी बॉडी में आपको हैवीनेस फील हो सकता है, आपको पेट से रिलेटेड कुछ सडनली इश्यूज़ आ सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, किसी का पेट बहुत ज़्यादा फूला फूला आपको महसूस हो सकता है, हेवी एनर्जीज़, पेट में दर्द हो सकता है, या फिर किसी को लेग्स पेन हो सकता है, चेस्ट एरिया में काफ़ी ज़्यादा हैवीनेस फील हो सकता है गाइज़, किसी को कोल्ड कफ हो सकता है, फीवर आ सकता है, बहुत कुछ यहाँ पर होगा गाइज़। तो ये जो कुछ भी हो रहा है, किसी को बहुत ज़्यादा इचिंग भी हो सकती है गाइज़, ये भी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। तो ये जो कुछ भी फिज़िकल सिम्पटम्स आपको होंगे ना, वो जस्ट आपकी अंदर से क्लीनिंग होगी, राइट? आपकी जो भी एनर्जी स्टक है, जो भी रिलीज़ करना ज़रूरी है, तो ये नेचुरल प्रोसेस होता है गाइज़। तो ये प्रोसेस होगा। अगर आप ऑलरेडी ये सिम्पटम्स फ़ील कर रहे हो तो आपको टेंशन नहीं लेना है, आपको प्रॉपरली रेस्ट करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, आपको डिटॉक्स जो ड्रिंक्स होते हैं वो आप लीजिए और अपने बॉडी को क्लीन करने की कोशिश कीजिए अंदर से। ये वाली ऊर्जाएँ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। बहुत सारे व्यूअर्स की अवेकनिंग होगी गाइज़, आपको एक सही डायरेक्शन मिलेगा। कुछ व्यूअर्स को यहाँ पर लाइफ़ पर्पस तक मिल सकता है और कुछ व्यूअर्स के लाइफ में उनके पास्ट से कोई लौट कर आते हुए दिखाई दे रहा है गाइज़। लेकिन ये जो भी लौट कर आ रहा है ना, वो जो है वो आपका कार्मिक भी हो सकता है, जो आपके यूनियन को यहाँ पर कुछ ना कुछ मतलब यूनियन में कुछ ब्लॉकेजेस भी क्रिएट कर सकता है। ये वाली एनर्जीज़ भी है, तो आपको थोड़ा सतर्क रहना है। अगर आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहते हो, वो कनेक्शन आपने ऑलरेडी मूव ऑन कर दिया है, लेकिन
अगर एनर्जेटिकली आप उस पर्सन के साथ कनेक्टेड हो। समटाइम्स क्या होता है गाइस कि आपको लगता है आपने उस पर्सन को पूरी तरीके से भुला दिया है, आपका कोई एक्स पार्टनर रहा है या कोई ऐसे लोग हैं आपके पास्ट में, दोस्त भी हो सकते हैं गाइस या कोई रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, जिन लोगों के साथ आपका झगड़ा हुआ था या पास्ट में कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जिस वजह से आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हुए थे, या कोई पेनफुल ब्रेकअप भी हो सकता है। देखिए, लगता है लोगों को कि हम वो चीज़ें भूल चुके हैं और लाइफ में मूव ऑन हो चुके हैं गाइज़, लेकिन ऐसा होता नहीं है। हमारे सबकॉन्शियस में वो सब मेमोरीज़ फीड होती है और उस पर्टिकुलर पर्सन के साथ एनर्जीज़ कनेक्ट होती है। जब तक प्रॉपर इनर वर्क नहीं होता है तब तक वो एनर्जीज़ वहीं पर स्टक पड़ी रहती है। तो एग्ज़ैक्टली वो एनर्जी क्लियर करने के लिए, क्लेंज़ करने के लिए और आपका टेस्ट लेने के लिए भी आपके लाइफ में कोई ऐसे लोग हैं जो यूनिवर्स खुद से सेंड करने वाले हैं। आपने जिस पर्सन के बारे में कभी सोचा भी नहीं था, ऐसा भी इंसान आपकी लाइफ में दोबारा से आ सकता है। या तो वो आपको परेशान करेगा, या तो वो अगर बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था तो सोलमेट में बदल कर आ सकता है, आपसे बहुत अच्छी बातें कर सकता है और आप कंफ्यूज हो जाओगे कि करंटली आपके माइंड में जो भी पर्सन है वो आपके लिए सही है या ये पास्ट से जो भी लौट कर आया है ये आपके लिए सही है। यहाँ पर अगर किसी के साथ ये हो रहा है या तो आने वाले समय में होगा गाइज़, तो यहाँ पर आपका डिवाइन टेस्ट होने वाला है। डिवाइन आपको टेस्ट करेंगे कि आप आपके करंट पार्टनर के साथ ही लॉयल हो, या कोई और आपकी लाइफ में आता है, आपसे 2 अच्छी बातें करता है, तो आप आपके करंट पार्टनर को छोड़कर उस पर्सन के साथ कनेक्ट होते हो क्या? ये आपका डिवाइन टेस्ट यहाँ पर होने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं हैं। और अगर आपके दोस्त या रिलेटिव्स आते हैं तो वहाँ पर आपको वो कर्मा रिलीज़ कर देना है। अगर सामने से कोई अच्छी बातें कर रहा है तो आपको भी अच्छी बात करके वो एनर्जीज़ रिलीज़ कर देनी है। कोई अगर आपसे झगड़ा करता है तो आपको झगड़ा नहीं करना है, अदरवाइज़ आप वही साइकिल्स रिपीट कर दोगे। मतलब जो एनर्जी सरफेस पर आई है, जो लोग आपको एनर्जीज़ क्लेंस करने के लिए आए हैं, और अगर आप सामने से भी वही उन्हें एनर्जीज़ देते हो नेगेटिविटी की, तो वो कर्मा और ज़्यादा क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आप लोगों को सतर्क रहने के लिए वार्निंग मैसेजेस है। और पास्ट में जो कुछ भी हुआ है वो लेट गो करना है गाइज़ आपको। वो सब चीज़ें आपको इनर वर्क से, प्रॉपरली मेडिटेशन से रिलीज़ करनी है, राइट? जब तक आप अंदर से हील नहीं होते हो तब तक आपकी लाइफ में एक के बाद एक ट्रिगर्स आते रहेंगे। ये भी पॉसिबिलिटीज़ है कि कुछ मेरे व्यूअर्स को न्यू मून के डे पर भी या आसपास, मतलब 15 दिनों से आपकी लाइफ में कुछ ऐसा चल रहा है ना, और आज 2-2 का भी पोर्टल है, तो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपको 15 दिनों से और आज भी और आने वाले 15 दिनों में भी कुछ ट्रिगर्स मिल सकते हैं। आपने जो भी आपका एक कंफर्ट ज़ोन यहाँ पर बनाकर रखा है, जिस कंफर्ट ज़ोन से आप बिल्कुल भी बाहर निकलने के लिए रेडी नहीं हो, आप वहीं पर बैठकर मिरेकल्स का वेट कर रहे हो, चेंजेस का वेट कर रहे हो, तो फिर आपको ट्रिगर्स मिलने की बहुत ज़्यादा संभावनाएं है गाइस। यहाँ पर यूनिवर्स आपको कहना चाहते हैं कि आपकी लाइफ में तभी ट्रांसफॉर्मेशन आएगा। 2-2 पोर्टल की जो पॉजिटिव एनर्जीज़ है, जो ब्लेसिंग्स है, आप वो तभी रिसीव कर पाओगे जब आप पास्ट के नेगेटिव एक्सपीरियंसेस से, पास्ट के ट्रॉमा से आप खुद अपने आप को बाहर लेकर आओ। उन सब चीज़ों को लेट गो कर दो और करेज के साथ आगे बढ़ो। आपके साथ जो कुछ भी पॉलिटिक्स हुआ है, जो कुछ भी लोगों ने आपके साथ खिलवाड़ किया है, आपको हर्ट किया है, जो कुछ भी किया है गाइज़, वो आपको धीरे धीरे मेडिटेशन से रिलीज़ करना होगा। ये सब चीज़ें एकाएक तो नहीं होगी, मैंने कह दिया और हो गया, बिकॉज़ आपको पता है आपको कितना ज़्यादा दर्द हुआ है। और हीलिंग वक्त लेती है गाइज़, ये 1-2 दिन का, 1 महीने का भी काम नहीं है। समटाइम्स कुछ जो लोग होते हैं सालों साल वक्त लेते हैं हील होने के लिए। कुछ लोग तो सालों बीत जाते हैं लेकिन फिर भी वो हील नहीं हो पाते हैं। उनके अंदर जो ज़ख़म होता है वो उतना ही ताज़ा होता है जो 10 साल पहले था, 20 साल पहले था। तो अगर आपका कुछ केस ऐसा है कि शायद 5 साल हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं, उससे ऊपर का कुछ सिचुएशन है, और आज भी आप किसी के प्रति रिवेंज होल्ड करके बैठे हो, किसी के कर्मा का वेट कर रहे हो, किसी के लौट कर आने का वेट कर रहे हो गाइस, तो आपके लिए मैसेज है कि अब बस हो गया है। आपको इन एनर्जीज़ को रिलीज़ करना है, लेट गो करना है, तभी आपकी लाइफ में आप स्ट्रेस फ्री जीवन जी सकते हो। आपकी लाइफ में तभी बैलेंस आ सकता है।
अगर आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी को होल्ड करके बैठे हो तो आपकी लाइफ में पोस्टपोनमेंट आती रहेगी गाइज़, एक के बाद एक डिलेज आते रहेंगे। सॉरी टू से गाइज़, आपको बिल्कुल भी हर्ट नहीं करना है, आपको बिल्कुल भी डराना नहीं है, लेकिन जब तक सच्चाई नहीं बताऊंगी मैं तब तक आप वेट करते बैठ जाओगे, आप रिवेंज में बैठे ही रहोगे और आपके ही लाइफ में डिलेज आएंगे, हर्डल्स आएंगे, ब्लॉकेजेस आएंगे। आप आपकी जो आध्यात्मिक जर्नी है, चाहे आपकी नॉर्मल लाइफ है, जो कुछ भी है, वहाँ पर ऑब्स्टैकल्स आप खुद से क्रिएट कर रहे हो, खुद से डिलेज क्रिएट कर रहे हो। तो ये 2-2 पोर्टल जो है वो वार्निंग मैसेजेस लेकर आया है गाइज़। आपको ये सब चीज़ें अंडरस्टैंड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपकी जो भी क्रिएटिव साइड्स है उस पर आप काम कीजिए, आपकी जो भी हॉबीज़ है, सिंगिंग, डांसिंग, पेंटिंग, कुकिंग, जो कुछ भी आपको पसंद है, बुक्स रीड करना पसंद है, गार्डन में घूम कर आइए, ये सब चीज़ें आप कीजिए। इससे क्या होगा कि आपके अंदर की जो भी टॉक्सिसिटी है, नेगेटिविटी है, वो रिलीज़ होने में आपको मदद होगी और पॉजिटिविटी आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होगी। और अगर आप बैलेंस्ड एनर्जीज़ में हो आज के दिन में या पास्ट के 15 दिनों में भी आप काफ़ी ज़्यादा खुश थे, पॉजिटिव थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था गाइज़, तो ये जो 2-2 का पोर्टल है वो आपकी लाइफ में ब्लेसिंग्स लेकर आ रहा है। बहुत सारी ब्लेसिंग्स आएगी, कुछ ना कुछ फाइनेंशियल अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आ सकती है, या तो आपके जो पार्टनर हैं वो भी आपको कॉल मैसेजेस करने के चांसेस है गाइज़। लेकिन अगर सामने से वो पर्सन आपसे रूडली बात करता है या तो आपसे आर्ग्यूमेंट करता है तो आपको उस पर्सन को भी लेट गो करना होगा जब तक वो पर्सन पूरी तरीके से हील होकर आपकी तरफ नहीं आता है। अगर आपके पार्टनर आपसे माफ़ी मांगते हैं और आपको लगता है कि सच में ये पर्सन बदल चुका है, इसकी ऊर्जाएं बदली हुई दिखाई दे रही है, तो ही इस पर्सन को आपको एक्सेप्ट करना है। ये डायरेक्ट मैसेजेस आ रहे हैं गाइज़। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग मैसेज है वो यही है कि आपको आपके जो भी ओल्ड थिंकिंग पैटर्न्स है, आपने जो भी आपके खुद के थिंकिंग पैटर्न्स, मतलब आपके खुद के जो विचार है जो नेगेटिव है, वो नेगेटिव विचारों से आपको बाहर निकलना होगा। ख़ास करके पास्ट की यादों से, नेगेटिव यादों से आपको बाहर निकलना होगा। ये स्ट्रॉन्ग मैसेज मेरे व्यूवर्स के लिए आ रहा है गाइज़। आई होप कि ये रीडिंग आपके लिए हेल्पफुल होगी गाइज़, आपको कुछ ना कुछ मदद मिली होगी। आप इनर वर्क कीजिए गाइज़ और जो भी आपको सही लगे वो चीज़ें कीजिए। तो यही है एनर्जी अपडेट 2-2 पोर्टल का गाइज़। आज का ये जो पोर्टल है वो ख़ास करके वार्निंग मैसेजेस ही मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो जो एनर्जी अपडेट्स यहाँ पर आए हैं वो मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं गाइज़। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।